अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। जारोड और उनकी पत्नी एलेन लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में जारोड के सबसे अच्छे दोस्त टेरी की जन्मदिन की पार्टी के लिए पहुंचे। वे टेरी की पत्नी कैंडिस और उनके सहायक डेनिस के साथ मनाते हैं, एक निजी तर्क के दौरान कि उन्हें स्थानांतरित करना चाहिए या नहीं। एलेन ने खुलासा किया कि वह गर्भवती है। अगली सुबह नीली रोशनी आकाश से उतरती है, जो किसी को भी देखता है उसे सम्मोहित करता है। प्रत्येक सम्मोहित व्यक्ति ज़ोंबी जैसा और स्थिर हो जाता है, और फिर प्रकाश मशीनों द्वारा एकत्र किया जाता है। ये कई विदेशी जहाज़ों का काम है जो आकाश से उतरते हैं। जब टेरी ने उससे निपट लिया, तो जारोड को लिया जाने वाला है। दोनों विदेशी ड्रोन से बचते हैं और एलेन के साथ मिलते हैं। कॉन्डोमिनियम में वापस टेरी अपने पड़ोसी वॉल्ट की तलाश में है ताकि वे सभी वॉल्ट की कार में छोड़ सकें। जैसा कि टेरी और वॉल्ट छिप रहे हैं, वॉल्ट का कुत्ता प्राणी की ओर भागता है। वॉल्ट इसे रोकने की कोशिश करता है और अपहरण हो जाता है। जारोड का मानना है कि खुला पानी एक सुरक्षित जगह होगी, क्योंकि समुद्र के ऊपर कोई मशीन नहीं है। वे एक चंचल जोड़े कॉलिन और जेन का सामना करते हैं। ये भी इमारत से भागने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही टेरी की कार गैराज से बाहर निकलती है, यह एक बड़े पैमाने पर 4 पैर वाले एलियन द्वारा चपटा होता है, जिससे डेनिस की मौत हो जाती है। टेरी भाग जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। जैसे वह भाग जाता है, तिकड़ी गैराज में पीछे हट जाती है। वहां वे एक बड़े बहु-टेंटेक्ड स्क्विड के आकार में एक और विदेशी जीवनकाल का सामना करते हैं जो इमारत के कंसीयज ओलिवर से पहले समूह के बाकी हिस्सों को कॉर्न करता है। एक एसयूवी के साथ इसमें स्लैम करता है। आगामी लड़ाई में स्क्वीड प्राणी अपने स्वयं के मस्तिष्क को बदलने के लिए कॉलिन के मस्तिष्क को चूसता है। जेन समूह में शामिल हो जाता है, लेकिन इमारत में वापस भागते ही अपहरण कर लिया जाता है। 4 बचे लोग कॉन्डोमिनियम में छिपे रहते हैं। अगले दिन यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने एलियन स्पेसशिप और फ्लाइंग एलियन ड्रोन के खिलाफ हमला शुरू किया और चुपके मानव रहित हवाई वाहनों और पारंपरिक ड्रोन विमानों का उपयोग करके विदेशी ड्रोन को उड़ाया। केवल एक चुपके विमान नरसंहार को छेदता है और एक परमाणु मिसाइल को फायर करता है, जो कि नष्ट होने से पहले मात्र को मारता है। विस्फोट जहाज को अलग करता है। दुर्भाग्य से एलियंस जीवित रहते हैं और जहाज धीरे धीरे खुद की मरम्मत करना शुरू कर देता है। जारोड ने एलेन को बताया कि एलियन लाइट ने उसे शक्तिशाली महसूस कराया। वह इस बात पर अड़े है कि सुरक्षा को बाहर पाया जाना चाहिए। ओलिवर अंदर रहना चाहता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जेरोड शारीरिक रूप से बदलना शुरू कर देता है। ओलिवर को फर्श से हटा देता है और अपने परिवार की रक्षा करने की कसम खाता है। एक अमेरिकी नौसेना बेड़ा तट से दूर आता है और हेलीकॉप्टर पास की छतों पर सैनिकों को भूमि पर ले जाते हैं। जारोड और एलेन सुरक्षा के लिए एक सवारी पकड़ने की उम्मीद में छत पर जाते हैं। ओलिवर और कैंडिस कॉन्डोमिनियम में रहते हैं, लेकिन तब पाए जाते हैं जब कैंडिस गलती से खुद को प्रकाश में उजागर करता है और एक स्क्वीड एलियन द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दोनों के साथ दोनों को पास की छत पर सैनिकों द्वारा उड़ा दिया जाता है। बाद में ओलिवर एक गैस स्टोव को चालू करके और एक लाइटर को प्रज्वलित करके एक टैंकर एलियन को मारने का प्रयास करता है।
जिससे कमरा विस्फोट हो जाता है। सैनिकों को एलियंस द्वारा छत से फेंक दिया जाता है और एक स्क्वीड एलियन ने जारोद और एलेन पर हमला किया है। बुरी तरह से घायल जारोद इसे मारता है। युगल अपने भाग्य को स्वीकार करता है, नीली रोशनी में देखता है और मां के जहाज में चूसा जाता है। तट से दूर नौसेना के जहाजों को जलते और डूबते हुए दिखाया गया है। लंदन, लास वेगास, हांगकांग और न्यूयॉर्क शहर जैसे शहरों का एक संक्षिप्त असेंबल दिखाता है कि सभी ने आक्रमण के लिए दम तोड़ दिया है और एलियंस जीत गए हैं। विदेशी जहाज के अंदर एलेन मानव शरीर के ढेर पर जागता है। ट्यूब मानव दिमाग को मशीनों में चूस रहे हैं। जांच ढेर के माध्यम से जाती है कि वे क्या पा सकते हैं। एलेन जारोड को ढेर में देखता है लेकिन उसे असहाय रूप से देखना पड़ता है क्योंकि उसका मस्तिष्क हटा दिया जाता है। उसे अन्य गर्भवती महिलाओं के साथ एक कक्ष में ले जाया जाता है। वह देखती है क्योंकि एक और गर्भवती महिला अपने बच्चे को हटा देती है और मर जाती है। इस बीच जारोड का मस्तिष्क लाल चमक एक नए विदेशी शरीर में डाला जाता है। शरीर को एनिमेट करते हुए जेरोड नियंत्रण को बनाए रखने के लिए लगता है और एलेन की सहायता के लिए आता है, जो उसे पहचानता है जब वह अपने पेट और उसके सिर को सहलाता है। फिर वह एलियंस को आगे बढ़ाने के लिए घूमता है। क्रेडिट में अभी भी छवियों की एक श्रृंखला जारोद को दर्शाती है जो एलेन और उनके बच्चे को एलियंस से बचाती है।